Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video we are starting question number 3 of exercise 6.1 chapter number 6 lines and angles of class 9th. So let's begin with question number 3. In figure PQR is equals to PRQ. PQR जो है वो PRQ के इक्वल है, ये चीज हमें गिवन है, तो गिवन हमें पता है, साफ यहाँ पर लिखा हुआ है. देन प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRT, यानी कि हमें प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल है. ठीक है, अब देखो एक चीज इसके अंदर देखो, बिकॉज ST इज अ स्ट्रेट लाइन. ST जो है हमारा वो स्ट्रेट लाइन है, हमें साफ पता लग रहा है भाई, तभी तो हमारे ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है हमें. तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ये प्रूफ करने के लिए, अगर एक ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया. किसके लिए? क्योंकि ये लीनियर पेयर हो गया. भाई आप लोगों को पता है कि अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक इस तरीके से रे पास हो रही है तो वो जितने भी एंगल बनाएगा उसका सम कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा. ये आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में कराया है. ठीक है, अब ये वाला तो पार्ट हमारा हो गया कि हाँ भाई ठीक है, ये हमारा लीनियर पेयर हो गया. सिमिलरली यहाँ पर आप लिखोगे सिमिलरली एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर. ये हो गया हमारी सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर. अब कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. अब एक बात देखो, जब ये दोनों ही इक्वेशंस 180 डिग्री के इक्वल हैं तो दैट मीन्स ये आपस में भी इक्वल होंगी. मैंने आपको बताया था कि अगर A B का भाई है और B C का भाई है तो दैट मीन्स जो A है वो भी C का भाई होगा. सो एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT. अच्छा, अब यहाँ पर हमें क्या चीज गिवन है, गिवन दैट एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ. तो एंगल PQS प्लस, अब PQR की जगह पे मैं एंगल PRQ रख दूं, इज इक्वल्स टू यहाँ पर भी एंगल PRQ रहने देते हैं, प्लस एंगल PRT. समझ आया यहाँ पर मैंने क्या किया, हमें ये चीज गिवन थी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो हमने एक की वैल्यू सेम रख दी ताकि हम इसे कैंसिल कर सकें. एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PRT, हेंस प्रूव्ड. नाउ आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. ये प्रूफ वाला पार्ट था, लीनियर पेयर थ्योरम लग रही थी, एंड प्लस थोड़ा सा आपका कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को देख रहे हैं. सो नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4. Now next we are having question number 4. In figure, if x plus y is equals to w plus z, then prove that AOB is a line. अब हमें ये प्रूव करना है कि AOB एक लाइन है. सो हम उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, जब हम ये प्रूव कर सकें कि उसके ऊपर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, एक रे पास हो रही है, वो जितने भी एंगल बना रही है उनका सम कितना है, 180 डिग्री है, तभी वो एक स्ट्रेट लाइन हम उसे प्रूव कर सकते हैं. सो यहाँ पर देखो हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड. एक चीज देखो, ये पूरा सर्कुलर मोशन में है, सारे एंगल्स गिवन है, एंड हमें पता है कि जितने भी पूरे सर्कल का जितना भी एरिया होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है. सो w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. अब हमें यहाँ पर ये चीज पता है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड है. अब बात ये आएगी कि आप किसकी वैल्यू रखोगे. यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो या तो आप x प्लस वाई का कर लो
या जेड प्लस डब्ल्यू का कर लो, वो आपकी विश है। सो यहाँ पर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई की वैल्यू या डब्ल्यू प्लस जेड की वैल्यू, मैं एक्स प्लस वाई रख रही हूँ, आप डब्ल्यू प्लस जेड भी रख सकते हो। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो x प्लस वाई 2 ले लिया हमने कॉमन, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है, आप सबको आती ही होगी। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 2, 180। तो दैट मीन्स इसका सम हो गया 180 डिग्री। नाउ बिकॉज सम ऑफ टू एंगल्स ऑन, या 2 मत लिखना, सम ऑफ एंगल्स लिखना, क्योंकि 2 से तो एक कंडीशन लग जाएगी कि 2 ही होना चाहिए, जबकि हम ये कहना चाहते हैं कि उस लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बन रहे होंगे ना, मतलब एक जैसे रेज पड़ रही हैं, जितने भी एंगल्स बन रहे होंगे वो क्या होंगे, उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। सो सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन is 180 degree. So therefore AOB is a straight line। या यहाँ पर ना आप एक चीज और करना, देखो यहाँ पर ऊपर लाइन मत लिखना, ऑन AOB is 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने अगर लाइन वर्ड लिख दिया दैट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन है, बट हमने इसको यहाँ पर नीचे प्रूव किया है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे। सो देयरफॉर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। नाउ वी आर एंडिंग अ वीडियो, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, press the bell icon and do share this video.